एंड ये जल्दी से बात करते हैं जरा जॉर्डन के हवाले से. जॉर्डन का सीन क्या है? देखिए उर्दून जो है ना, उर्दून जॉर्डन एक मुल्क. ओके, सो ये मिडल ईस्ट के जो है ये बेसिकली स्टेबल तरीन कंट्रीज में से जो है ना माना जाता है. आई मीन बेसिकली द हाउस ऑफ हाशिम और द हाशिमिया जो खानदान है, जो कि ज़ाहिर हाशिमी अपने आप को इसलिए कहता है बिकॉज दे ट्रेस देयर लीनियज डायरेक्टली टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो उस वजह से उनकी वहाँ पे बादशाहत है और इनके मशहूर बादशाह हुआ करते थे. आई मीन द नेम दैट वी हैव ग्रोन अप लिस्निंग टू उर्दून के शाह हुसैन. तो शाह हुसैन साहब का जब इंतकाल हुआ था 1999 में, तो उनके साहबजादे किंग अब्दुल्ला जो हैं वो बादशाह बना दिए गए थे. किंग ज़ाहिर आपको पता है इन बादशाहों की बहुत सारी बीवियां होती हैं. सो किंग अब्दुल्ला वाज द सन ऑफ क्वीन, वो उनका क्वीन का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बहरहाल चले जी, उनका नाम क्वीन मुना अल हुसैन. ऑलराइट, वो उनके साहबजादे थे. हाउएवर ये उनके क्योंकि ओल्डेस्ट साहबजादे थे तो इसलिए उनको जो है वो बादशाह सलामत बना दिया गया वहाँ का. और लेकिन जो किंग हुसैन थे, जो शाह हुसैन थे उर्दून के, उनके जो दिल के सबसे करीब हुआ करते थे वो उनके यंग प्रिंस हुआ करते. इनका नाम था प्रिंस हमजा बिन हुसैन. और प्रिंस हमजा वाज द सन ऑफ क्वीन नूर, दैट्स द फेमस लेडी, राइट. और बड़ी ग्रेसफुल खातून और हमेशा शाह हुसैन के साथ जो नजर आ रही होती थी. और अगर आप प्रिंस हमजा की तस्वीर भी देखेंगे तो he's got that unreal resemblance to his father. I mean, he looks so much like his father. मैं कल देख रहा था ये, तो वाकई उनके वालिद साहब की बड़ी छवि जो उनके चेहरे पे आती है, that you don't see in Abdullah's face. He looks more like his mother actually. So बहरहाल चलें जी, अब हम बात करते हैं हुआ क्या. हुआ ये कि कल ये खबर आई है, बल्कि परसों ये खबर आई कि ये जो प्रिंस हमजा हैं, यानी इनके छोटे भाई, सौतेले भाई लेकिन इनके छोटे भाई, उन्होंने बीबीसी को एक अपना वीडियो क्लिप भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एंड ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट. यानी उनको उनके घर में जो है वो इस वक्त महसूर कर दिया गया है और उनको निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही. ना ये खबर आनी थी ज़ाहिर है, तो बहुत सारे लोगों के जो ख्यालात थे उर्दून के हवाले से कि इनके खानदान में इस वक्त काफ़ी अनकंफर्टेबल मामला चल रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सकता है. ज़ाहिर है बादशाहत जब भी होती है और स्पेशली जब नॉमिनेशन की बात आती है तो हमेशा इस तरह के कुछ मसले हो जाते हैं. बस शाह हुसैन का हमको पता है, किंग हुसैन, उर्दून के शाह हुसैन, उन्होंने उनके, अगर आपको याद हो, छोटे भाई होते थे प्रिंस तलाल, जिनकी वाइफ प्रिंसेस सरवत वाज अ पाकिस्तानी. सो पाकिस्तानी या पीपल ग्रोइंग अप इन 60s एंड 70s नो दीज नेम. हमारी अम्मी हमें वाकयात सुनाया करती थी ये. सो प्रिंस तलाल जो हैं उनको हटा के शाह हुसैन ने अपने इंतकाल से थोड़े दिनों पहले अब्दुल्ला को जो है वो अपना वली अहद बना दिया था और उन्होंने, अब्दुल्ला ने अपना जो क्राउन प्रिंस बनाया था वो प्रिंस हमजा को बनाया था, जिनका ये वीडियो मैसेज 2 दिन पहले आया है. लेकिन 2004 में उन्होंने प्रिंस हमजा को जो है वो वली अहद के ओहदे से हटाकर अपने जो बेटे थे उनको वली अहद बना दिया. तो उस वक्त से कहते ये हैं कि जी इनके खानदान में जो है ना कुछ मसले चल रहे हैं और पंगे जो है ना वो इन दोनों के आपस में बहरहाल चल रहे हैं. सो कल जो है वो बहरहाल इनके जो जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आके कल एक अपना बयान दिया और उन्होंने बताया ये कि उनके पास बड़ी ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी इनके, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने कहा उनके पास बहुत से सबूत है कि प्रिंस हमजा जो हैं वो बैरूनी एजेंसीज के साथ मिलकर, यानी बैरून मुल्क मुकीम या बैरून दूसरी हुकूमतों के साथ मिलकर, कि हुकूमत के साथ, इनफैक्ट हुकूमत, उन्होंने एक मखसूस मुल्क का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि जी दूसरे फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर वो मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. अब ये अफरा तफरी क्या है, ये क्या सिलसिला है, ये तो खैर नहीं पता. लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये किस मुल्क की बात हो रही है. आपको पता है कि मिडल ईस्ट में इस तरह की शरारतें करने में हमारा बरादर इस्लामी मुल्क का ना वो उसका बड़ा आमतौर से हाथ होता है. लेकिन और कहते ये हैं कि ये जो प्रिंस हमजा है ये बड़े क्लोज भी, ये बड़े पॉपुलर हैं. प्रिंस हमजा वेरी एडमिरेबल पर्सनालिटी, वेरी ग्रेसफुल पर्सनालिटी, वेरी पॉपुलर अमंग द ट्राइब्स. आपको पता है ये जो जॉर्डन है इट्स अ डेजर्ट कंट्री, वेरी फ्यू रिसोर्सेज एंड ऑल, बट रिलेटिवली वेरी लिबरल कंट्री एंड अ वेरी पीसफुल कंट्री. और जरा आजकल जरा इकोनॉमिक हालात ज़रा टफ चल रहे हैं आफ्टर पेंडेमिक एंड ऑल. लेकिन ये जो प्रिंस हमजा हैं जो कि इस वक्त हाउस अरेस्ट में है, ये मुल्क के कबाइल हैं उनके बड़े करीब माने जाते हैं और इसके अलावा सऊदी अरब से भी ये काफ़ी करीब माने जाते हैं. और पहला शक जो है वो गया सऊदी अरेबिया पर. लेकिन कल शाम को आने वाली कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा है दैट प्रिंस हमजा वाज इन कांटेक्ट विद
वन ऑफ द इजरायली इंटेलिजेंस गाय. अच्छा, एक बंदा है जो उसको दिखाने को तो उसने एक लॉजिस्टिक्स का बिजनेस वो करता है. ही इज बेस्ड इन यूरोप बट ही इज इन इजरायली. और कहते ये हैं कि उसका शायद इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद से कोई ताल्लुक हो. उसने प्रिंस हमजा और उनकी वाइफ को ये ऑफर की थी कि इफ दे वांट ही कैन टेक देम आउट ऑफ जॉर्डन एंड कैन मेक देम सेटल अब्रॉड समवेयर where they can seek asylum or whatever. So अगर ये इजराइल के साथ इनका, अच्छा बाय द वे इजराइल और जॉर्डन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात हैं. इनफैक्ट ये मिड 90s से इनके सफारती ताल्लुकात चलते आ रहे हैं. लेकिन जाहिर है आई डोंट थिंक कि कोई भी अरब कंट्री जो है वो मुकम्मल तौर से खुले दिल के साथ इजराइल को जो है वो उस पर ट्रस्ट करता होगा. सो अगर इजराइल का एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है तो जाहिर दैट वुड बी वेरी बैड न्यूज़ फॉर प्रिंस हमजा. और लेट्स सी हाउ दे सेटल दिस थिंग आउट, बिकॉज आपको पता है कि इस तरह के मामला इस तरह के मालिक में जरा थोड़े से हाथ से निकल जाते हैं. और अगर हाथ से निकल जाते हैं, इट गेट्स प्रीटी ट्रिकी इन दीज अरब कंट्रीज. आई मीन वी हैव सीन इन सीरिया, वो तो खैर मुल्क ही तबाह हो गया पूरा. बट जॉर्डन, एज आई सेड, एक बहुत ही टर्बुलेंट खित्ते में रहते हुए अपने आप को ये काफी ज्यादा जो है वो पीसफुल रखने में कामयाब हुए हैं. Let's hope that the thing continues and yeah, let's see what happens. All right, guys, it's about time that I take your leave. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so much for all your messages and stay safe, guys. This corona thing is not looking good. So जरा थोड़ी सी जो पिछले साल वाली जो हमारी स्पिरिट थी वो हमें एक बार फिर से जगानी पड़ेगी. थोड़ा सा ख्याल कर रहे थे लोग रिलेटिवली ज्यादा. आजकल बहुत ठंड हुए हैं, बहुत सुकून में. So yeah, take good care of yourself and your family. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. So till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad.